हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। हाई वालों बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में तो हमें साइडवेज सिचुएशन ही देखने को मिली, बट देखा जाए तो जिस तरह से लोअर लेवल से प्रोट्राइटर्स ने ग्रिप ली है, कहने कि यहाँ से और तेजी की भी एक्सपेक्टेशन है। यस, डेफिनेटली एक बार अगर फ्राइडे का हाई अगर निकल जाता है 20,005 2026 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं, then definitely we can expect a new high. We can expect 20,600 एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये तेजी 20,800 की तरफ भी अब जाते हुए दिख रही है। देखा जाए तो जिस तरह से कॉलेक्टर बैकफुट हो रहे हैं, कहीं कि अब 22,800 के लेवल्स पे, 23,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है कि यस, इंडेक्स भी कहीं ना कहीं और अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से बुलिश है। आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में रिकवर कर गया। बाकी ऑटो फार्मा भी कहीं ना कहीं रिकवरी में ही देखने को मिले। और लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर लो, जैसे कि रिलायंस हो गया, जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया या एचडीएफसी बैंक, कहीं ना कहीं अभी भी ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर बाजार में अगले हफ्ते में कोई वॉलेटिलिटी अगर प्रोवाइड कर सकता है तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट कर सकता है। देखा जाए तो फ्राइडे में जो जॉब डेटा आया वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके आया। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 2 लाख की, है ना, 2 लाख जॉब्स ऐड होने की, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2,76,000 कहीं ना कहीं जॉब ऐड हुई हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन को घटा देती है कि यस, इंटरेस्ट रेट में कोई रिलीफ देखने को मिलेगा या इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिलेगा। लेट्स सी, आने वाले हफ्ते में यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा करेगी। मैं तो यही कहूँगा कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ऑल राइट, और कुछ भी नहीं। बाकी अननेसेसरी ट्रेड करने से बचिए, यही कहने कि आपको नुकसान होने से बचाएगी। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे निफ्टी के मंडे सेशन की रेंज की बात कर लेते हैं। जो रेंज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाइस, वो 20,500 से लेकर के 20,400 की रेंज है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो 20,500 का लेवल एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल है। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में ये लेवल, सॉरी थर्सडे सेशन में ये लेवल निकलता हुआ नहीं दिख रहा था, है ना। तो वहीं पे सेकंड जो हर्डल मुझे दिखता है वो कहने की थर्सडे का हाई, जो कि 20,520 का लेवल था, 526 का लेवल था। तो ये हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी कहीं की 22,700 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन भी है। लेट्स सी, यूएस मार्केट कहीं के लोअर लेवल पे बंद हुए हैं, यूएस फ्यूचर्स भी कहीं के लोअर लेवल्स पे ही थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी है। बट मेरा मानना है अगर गैप अप अगर हो भी जाता है तो गैप अप को चेज मत करना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं एसजिक्स निफ्टी की तेजी को देखते हुए मेरा मानना है कि 100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर निफ्टी अगर 22,600 रुपए के आसपास खुलता हुआ दिखे, मैं तो कहूंगा वेट करो, डिप मिले तो बाय करो। ऑलराइट, सो उस गैप अप वाली सिचुएशन को अगर मैं बात करूं तो 22,600 रुपए के आसपास अगर खुलता है तो मैं तो कहूंगा 22,525 526, जो कि थर्सडे का हाई था, वहां पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो बाय करके चलना। बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन है, बट गैप अप को चेज मत करना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ट्रैप भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन मॉर्निंग में ओवरबॉट सिचुएशन होती है और मूवमेंट उतना मिलता नहीं है, तो डिप मिले तो ही बाय करके चलें। ओके, सो यहाँ पे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर फ्लैट ओपन हो जाए, देन डेफिनेटली 22,526 के ऊपर होल्ड होने का वेट करना चाहिए। 10-15 मिनट अगर सस्टेन करे, देन यू कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 20,600 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 20,700। तो वहां तक की स्विंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ निफ्टी में। ऑलराइट, मंडे सेशन में। ऑलराइट, वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 20,429 430, जो कि थर्सडे का लो था, वो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छी पुट राइटिंग है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए, चांसेस तो कम है, फिर भी अगर फ्लैट ओपन हो तो 22,430 रुपए के लेवल पे अगर आए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप डिप को बाई कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट, जो कि पुट राइटर का जोन है 20,400, वहां पे लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। मेरा मानना है इंट्राडे में अगर बिकवाली अगर करके चलनी है, प्रॉफिट किंग को प्ले करना है, तो कहने की 20,400 का लेवल टूटना चाहिए। ऐसे इस चीज के उसमें मैंने एक रेफरेंस भी ले रखा है राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि कहीं ना कहीं 29 फरवरी के लोस थे, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 6 मार्च को भी सपोर्ट लिया था। तो 22,400 रुपए का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिले, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,300 रुपए का लेवल, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,222 22,200 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस हफ्ते की सीरीज का लो था। और यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अब आता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मैं यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में तो यही कहूंगा कि 22,200 और ये जो 20 डे में है, जब तक ये सिक्योर है तब तक निफ्टी का जो टेक्सचर रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो बुलिश ही रहने वाला है। तो आप चाहो तो एक बार के लिए दोबारा 22,200 रुपए के लेवल से खरीदारी भी करके चल सकते हो। ऑलराइट, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी 22,200 रुपए का लेवल तोड़ेगा, तब निफ्टी कहीं ना कहीं बेरिश होता हुआ आपको
दिखेगा। ऑलराइट, सो 22,200 रुपए के ऊपर आपको बाय एंड डिप वाली अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव ही रहना है ना? बाकी ये सब जैसे मैंने बोला कि आने वाले हफ्ते में सीपीआई नंबर भी आना है, यूएस का, इंडिया का भी सीपीआई नंबर आएगा आगे। तो इस चीज के चलते अगर कंसोलिडेशन में आना होगा तो 22,500 रुपए से 22,200 रुपए की रेंज में ही कंसोलिडेशन बनेगा। बाकी जहां 22,500 525 रुपए का लेवल निकला, आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है गाइस, लेवल्स मैंने बता दिए कहां से क्या करके ओवरऑल चलना है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी है कहीं ना कहीं हमने ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखी, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े साइडवेज होते हुए दिख रहे थे, है ना? तो उसके चलते थोड़ा सा हमें थर्सडे को एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखा। बाकी एक्सपायरी का भी एक्शन था, उसकी वजह से भी ये सिचुएशन थी। बाकी 48,000 के लेवल पे कहीं की अच्छी खासी कॉलेटिंग दिखने मिली थी, वो एक हर्डल की तरह काम कर रहा था। और देखा जाए तो जो रेंज हमने थर्सडे के सेशन में देखी, सेम रेंज कहीं ना कहीं मंडे सेशन में भी देखने को मिलने वाली है। रेंज क्या रह सकती है? ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं तो 48,000 से लेकर के 47,700 की रेंज रहेगी, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 48,000 यस डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया, ये कॉलेटर का जोन है। तो ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हर्डल की तरह ही काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो इस पिछले हफ्ते का है, जो कि 48,000, सॉरी इस हफ्ते का है 48,150 का लेवल। ऑलराइट, तो ये आपके लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। मैं तो ये कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये जोन आपके लिए सेल जोन ही है, बट हाँ अगर गैप अप हो जाता है और सीधे गैप अप में 48,150 का लेवल निकलता हुआ दिखे और उन लेवल्स पे सस्टेन होता हुआ दिखे, तो आप 48,150 के डिप को बाय करके चल सकते हो, बाउंस को प्ले कर सकते हो, और इसको प्ले कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट कॉलेटर एरिया, जो कि 48,500 का लेवल है। ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा 48,634 का लेवल रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। तो वहां तक की तेजी देखने मिल सकते हैं डेफिनेटली। फर्दर क्लोजिंग 48,000 के ऊपर कहीं ना कहीं हमें 49,000 के लेवल्स भी इंडिकेट करती है, कहीं ना कहीं वहां तक के भी अपसाइड देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 1,000 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, है ना? एक नया हाई लग सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो पूरी तरह से अभी भी पॉजिटिव मुझे दिखता है। ऑलराइट, जहां तक बात कर ली जाए अब लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 47,700 कहीं ना कहीं हमारे एक प्रोट्रैक्टर का जोन है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑन एन एवरेज थर्सडे के दिन भी कहीं ना कहीं यही 47,800 700 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। तो आपके लिए फर्स्ट टाइम यही सपोर्ट रहने वाला है। फ्लैट ओपन अगर हो जाता है तो 47,700 के लेवल से आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही बिकवाली की, इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग की, तो तभी करना जब थर्सडे का लो टूट जाए, 47,700 का लेवल ब्रीच हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये गिरावट कहने की बैंक निफ्टी को लेके जाएगी इसके मेजर प्रोट्राइटर का जोन, जो कि है 47,500 का लेवल, टेक्निकली 47,460 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं वेडनेसडे का लो था। तो वहां तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो जोन अगर मिल जाता है तो आप एक बार बाय करके चल सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम तो एक जो गिरावट और जो बढ़ जाएगी वो कहीं ना कहीं इसी पुट राइटर के जोन के ब्रेकडाउन पे ही बढ़ेगी। तो अगर 47,500 47,460 का लेवल, 476 का लेवल सॉरी, टूट जाता है, तो ये गिरावट को आप ज़्यादा प्ले कर सकते हैं कहीं कि 47,200 47,000 के जोन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते का लो है। ऑलराइट, वीकली सपोर्ट जोन है। तो यहां तक का डाउन मूव अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जहां 47,200 47,000 का जोन देखने को मिले तो वहां पे भी एक बार रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। सीधे सीधे बोला जाए तो बैंक निफ्टी जब तक 47,000 के ऊपर है, जब तक 20 डेमा के ऊपर है, तब तक ये भी कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप का एक कैंडिडेट रहेगा, है ना? प्रॉब्लम तभी बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी 47,000 का लेवल तोड़ दे। देखा जाए तो 47,500 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिलती है तो 47,000 की ही लेवल पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है ना? तो नियर टर्म में 10 और 20 डे में एक तरह से सपोर्ट की तरह ही काम करते हैं। बाकी अगर इन दोनों मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तभी कहीं ना कहीं थोड़ी बेरिशनेस गहराती हुई दिखती है। तो बैंक निफ्टी में हमें बेरिश तभी होना चाहिए जब बैंक निफ्टी 47,000 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा हो जाता है तो गिरावट फिर बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकती है, मतलब 46,260 46,000 की तरफ फिर जाती हुई दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में जो इवेंट्स हैं, अगर उसके चक्कर में अगर बाजार अगर कंसोलिडेट भी हुआ तो मेरा मानना है जो कंसोलिडेशन रेंज रह सकती है वो 48,150 से लेकर के, सॉरी 48,500 से लेकर के कहीं कि 47,000 की रह सकती है। इस 1,500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा अटक सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। बाकी यस, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप थोड़ा मेजर मूव प्ले करके चल पाओगे।
ऑलराइट, बाकी यहाँ पे वही बोलूंगा, अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, सपोर्ट लेने का वेट कर लेना। अगर बैंक निफ्टी ओवरऑल 48,150 48,000 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बाउंस लेता हुआ दिख रहा है, तो एक बार ट्राई किया जा सकता है अपसाइड को प्ले करने के लिए। नीचे 20-25 पॉइंट का एसएल प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में जल्दी चल लेते हैं। तो अगर निफ्टी के वाई डेटा की अगर बात कर ली जाए तो 20,500 जो कि थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में हर्डल था, जहां पे अभी भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 42 लाख का वाई बिल्डअप है। तो ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बट हाँ, अगर गैप अप हो जाता है तो मेरा मानना है यही लेवल पुट राइटर ग्रिप में आ जाएगा। देखा जाए तो 36 लाख का वाई पुट साइड पे भी देखने को मिल रहा है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। तो अगर गैप अप हो तो बाउंस लेने पे बाय करिए, है ना। अगर 20,525 जो कि थर्सडे का हाई है, इस हफ्ते का हाई है, उस हाइस पे अगर बाउंस लेता हुआ दिखे तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर पुट राइटिंग देखूं तो 22,400 के लेवल पे भी हैवी पुट राइटिंग है। यहाँ पे 39 लाख को आई है। तो अगर जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी गैप अप की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, उस हिसाब से नीचे 22,400 22,500 सपोर्ट की तरफ फिर काम कर सकते हैं। बाकी हायर लेवल्स पे अगर मैं एक्टिव कॉलेटिंग, अगर सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो 22,800 और उसके बाद कहीं ना कहीं 23,000 के लेवल पे देख पा रहा हूं, जहां पे 34 लाख को आई देखने को मिलता है। तो जिस तरह का डेटा यहाँ पे बना हुआ है वो कहीं ना कहीं तेजी को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, बाकी इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई हर्डल अगर है मंडे सेशन में तो 22,500 के बाद 22,600 का लेवल दिखता है, जो कि हमारा प्राइमरी टारगेट होगा, जहां पे हो सकता है बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखे 100 पॉइंट की गैप अप के बाद, है ना। बाकी हाँ, 22,600 सस्टेन हुआ तो टारगेट 22,800 23,000, या डेटा इज पॉजिटिव। बाकी पीसीआर की बात की जाए तो पीसीआर 1 के आसपास है। थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो थोड़ी और जगह बनेगी अपसाइड के लिए। तो ये बात हो गई गाइज निफ्टी के लेवल्स की। और राइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी डेटा। बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे 48,000 का ही लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 31 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर गैप अप हुआ 48,000 के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखता है तो पुट राइटर यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है। यहाँ पे 20 लाख को ओआई भी देखने को मिलता है। सो लेट्स सी बाकी हाई लेवल्स पे अगर मुझे कॉलेटिंग फिर उसके बाद कहीं देखने को मिलती है तो 48,500 49,000 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डेटा पॉजिटिव ही है। बाकी 48,000 का लेवल अब निकालना है। मंडे सेशन में यही हर्डल भी रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। बाकी थर्सडे का हाई, हफ्ते का हाई निकल जाता है, 48,150 का लेवल निकलता है तो तेजी देखने को मिलेगी। फ्लैट ओपनिंग की अप्रोच से बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी लोअर लेवल्स पर अगर सपोर्ट की बात कर ली जाए तो पुटराइटर के हिसाब से 48,000 के बाद अगर कहीं पुटराइटिंग हो रही है तो कहीं कि 47,500 पे ही हो रही है, जहाँ पे 16 लाख का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा लोअर लेवल्स पे, ठीक है। तो रेंज ओवरऑल 48,000 से 47,500 है ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। सिर्फ जरूरत है तो अब 48,000 के लेवल को निकालने की, एक फर्दर अपसाइड जनरेट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओआई डेटा की। बाकी इवेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो जो इवेंट यूएस में जो इवेंट है वो कहीं कि कोर इन्फ्लेशन डेटा आना है ट्यूसडे के सेशन में शाम के 6 बजे। और उसके बाद 14 तारीख को जो डेटा यूएस का पीपीआई और रिटेल सेल्स डेटा आना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो बस वही अलाइंड है, उसके बाद कोई और चीज़ तो अलाइंड नहीं है। बाकी अगले हफ्ते में ही हर चीज़ आनी है ना। फेड का इंटरेस्ट रेट जो डेटा आना है वो कहीं कि 20 मार्च को आना है, 21 मार्च को आना है। ऑलराइट, तो इसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी और ये वोलेटिलिटी हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने रेंज बता दी है, उस बिहाफ पे भी आप देख सकते हैं, प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये थे मेरे एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर चलें। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।